जहां नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। हर घटना पर दोनों गलत जानकारियां फैलाते हैं और मंडला की घटना पारिवारिक विवाद है। कांग्रेस घटना को आदिवासी पर अत्याचार बता रही है। खरगोन में भी दिग्विजय ने झूठा फोटो वायरल किया था। राजनेता का काम समाज के अंदर फायर ब्रिगेड की तरह होना चाहिए। अगर कोई चिंगारी उठ रही है, कोई भ्रम फैल रहा है, तो उसे समाप्त करें, बुझाएं। पर पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर ये दो नेता ऐसे हैं, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जो चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। बुझाना चाहिए, वो लगाने का काम कर रहे हैं। अब मंडला की घटना का आपने पूछा है, मंडला के अंदर घटना क्यों हुई, कैसे हुई, जरा जानकारी तो ले लेते। अपने विधायक आपके दो हैं, उनसे ले लेते। आपकी पार्टी की एजेंसी होगी, उनसे ले। वो पारिवारिक घटना है, जादू तोड़ने को लेके घटना हुई, अपराधी गिरफ्तार हो गए, लेकिन पहली सवेरे ही ट्वीट कर दिया कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। खरगोन के अंदर आपने देखा होगा, झूठा डाल दिया मस्जिद के ऊपर भगवा फहराते हुए। मैं निंदा करता हूं इस तरह के कृत्य की, जो समाज के अंदर विभाजन का काम करना चाहते हैं। आपने सुना नरोत्तम मिश्रा के ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभाजन चाहती है समाज का। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चिंगारी लगाने का काम करते हैं। हर घटना पर दोनों गलत जानकारियां फैला रहे हैं। अब बता दें कि खरगोन की घटना का उन्होंने जिक्र किया है। कहा है कि दिग्विजय ने झूठा फोटो वायरल किया था, उसके बाद इस तरह का माहौल बना, विवादों की स्थिति पैदा हुई। मंडला की घटना पर भी एक पारिवारिक विवाद होने के बावजूद आदिवासियों पर अत्याचार कांग्रेस इसे बता रही है। तो नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर ये बड़ा आरोप, बयान हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि हर घटना पर दोनों ही नेता गलत जानकारी देते हैं। चलिए, इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा हम करेंगे। कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, साथ में दुर्गेश केशवानी, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बंसल न्यूज पर। सबसे पहला सवाल अवनीश जी आपसे, आपने सुना नरोत्तम मिश्रा का बयान, चिंगारी लगाने का काम करती है कांग्रेस, कैसे बुझाएंगे आप इस चिंगारी को? देखिए, पहली बात तो ये बताएं, नरोत्तम मिश्रा जी क्या हैं? क्या विपक्ष के नेता हैं या गृह मंत्री? गृह मंत्री, तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर विपक्षी दल अगर ये सवाल खड़े कर रहा है कि निरंतर हत्याएं हो रही हैं, अगर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे तो विपक्ष का काम क्या है? हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी उस भूमिका को बाखूबी निभा रहे हैं। मुझे तो ये बताएं, अभी 2 दिन पहले बीडी शर्मा ने कहा था कि आरोन के हत्यारों के शिकारियों के तार किले से जुड़े, उसके बाद वो दुम दबाकर भाग गए। शब्द नोट करिएगा, मैं कह रहा हूं दुम दबाकर भाग गए। वो गायब हो गए जब जैसे फोटो जारी हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ उन शिकारियों के, क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया की महफिल सजाने के लिए ही वो शिकार किया जा रहा था। उसके बाद आप गायब हो गए। आपने माफी मांगी जनता से। भ्रम कौन फैला रहे हैं यहाँ पर? ये स्पष्ट है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी अगर ये कहेंगे नहीं कि सिवनी में हत्या हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, अगर नीमच में एक दलित आदिवासी को घसीटा जा रहा है तो क्यों घसीटा जा रहा है, अगर नेमावर में 50 फीट नीचे गाड़ा जा रहा है आदिवासी को तो क्यों गाड़ा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इन चीजों पर नरोत्तम जी को तकलीफ निश्चित जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, अपना मेकअप कर करके घर बैठे रहे राजनीति। बड़ा आरोप जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हाल इनका पूरे देश में हुआ है, प्रदेश में हुआ है, और विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज को उठाना। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों चिंगारी के रूप में इसलिए भी काम कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया शायद इन्होंने पढ़ा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि क्या वजह है कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, जब उनके पारिवारिक झगड़े हैं ये, और पारिवारिक झगड़े में मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ने की कहां से बात आ गई? तो ये कहीं ना कहीं इनकी जानकारी वश इनकी कमी है। और दिग्विजय सिंह जी ने जैसे ट्वीट किया था वहां पे मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज फहराने का, तो मुझे लगता है कि ये दोनों नेता लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, और चिंगारी लगाकर बात करना चाहते हैं। अरे फायर ब्रिगेड का काम होना चाहिए विपक्ष का। अगर विपक्ष और जहां भी राजनेता जो होते हैं, वो जहां भी चिंगारी सुलगती है उसको बुझाने का काम राजनेताओं का होता है, ना कि आग लगाने का काम। चलिए, दुर्गेश जी ने खरगोन का जिक्र किया। हमने भी देखा था किस तरह से दिग्विजय सिंह ने झूठा फोटो वायरल किया था ट्विटर पर, और कहीं ना कहीं इससे तमाम सवाल खड़े हुए थे। अवनीश जी, क्या कहना चाहेंगे अब?
देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, खरगोन के फोटो वायरल की बात कहीं अस्तित्व में नहीं है। इस तरह के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कई फोटो होते हैं। और सुनिए, अवनीश जी, सबने देखा था, दिग्विजय जी ने जो फोटो पोस्ट किया था सबने देखा था। अगर किसी व्यक्ति ने फोटो डिलीट कर दी तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और वो खरगोन का नहीं, कहीं ना कहीं का तो था, वो हुआ है। और मुझे बताएं, खरगोन का सांसद निरंतर नफरत फैला रहा है, भाषण दिया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई क्या? मुझे इस बात का जवाब दें। खरगोन के सांसद पर कार्रवाई हुई क्या पटेल पर? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। चलिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है, लेकिन आप दोनों ही बने रहेगा हमारे साथ। आगे भी आपसे कुछ मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा का ये तंज हमने आपको सुनाया, जिस तरह से उन्होंने साफ कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चिंगारी लगाने का काम करते हैं, हर घटना को लेकर झूठी जानकारी फैलाते हैं। और कमलनाथ को लेकर नरोत्तम मिश्रा का एक और बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि कमलनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से वो आंखें नहीं मिला पा रहे थे। कमलनाथ के दिल्ली दौरे पर नरोत्तम मिश्रा का ये तंज, राहुल ने मुलाकात की कमलनाथ से, लेकिन कमलनाथ राहुल से आंखें नहीं मिला पाए। राहुल से कमलनाथ ने कर्ज माफी पर झूठ बुलवाया। कमलनाथ कर्ज माफी के मुद्दे पर राहुल से माफी मांगे। कमलनाथ कहें कि राहुल जी, हमने आपसे झूठ बुलवाया है। नरोत्तम मिश्रा का यह बयान, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा का यह बयान, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जब से इनने राहुल बाबा से मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा का झूठ बुलवाया है, तब से जो उससे आंख ही नहीं मिला रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, आंख ही नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए मिलते ही नहीं है उनसे। जाके माफी मांगे कि हमने किसानों से धोखे की बात झूठ बुलवा दी। राहुल जी, कभी राहुल बाबा से भी मिलने कमलनाथ जी, अच्छा लगेगा। और अधिक चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, एक बड़ा आरोप कमलनाथ पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, क्या कुछ मायने इस बयान के? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार 2018 में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सभा की थी और ऐलान किया था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी हो जाएगी, और कर्ज माफी नहीं हो गई तो 10 दिन गिनकर बताया था कि 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार चली और 1.5 साल तक चली, लेकिन प्रदेश में किसानों का जो कर्ज माफ नहीं हो पाया, शायद यही वजह है कि लगातार जिसके बाद से राहुल गांधी से कमलनाथ की मुलाकात कभी नहीं हुई है। यानी अभी कह सकते हैं 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई है। हमेशा जब भी कमलनाथ दिल्ली जाते हैं तो सोनिया गांधी से ही मुलाकात करते हैं। शायद यही वजह है कि आज नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी से कमलनाथ मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी हैं, उनसे आज तक कमलनाथ ने मुलाकात नहीं की, और शायद उनके आंख मिलाने की जो हिम्मत है वो कमलनाथ में नहीं है। शायद यही कारण है कि जिस तरीके से 2 लाख के कर्ज माफी का जो बुलवा कर गए थे, उसके बाद से वो शायद उनसे नजर नहीं मिला सकते। यही वजह है कि आज तक उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन उन्हें राहुल गांधी से मिलना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाए, और ये माफी भी मांगनी चाहिए कि 2 लाख कर्ज माफी का जो वादा था वो कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं तंज भी कसा है और एक आरोप भी लगाया है कि दोनों की मुलाकात नहीं होती, उसके राजनीतिक मायने क्या है, क्योंकि वो उनसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं कि जब 2 लाख कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि सरकार भी गई और आज वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुलाकात हो रही है उसके मायने यही है, जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके की मुलाकात है, हालांकि अगले महीने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जून में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, तो माना जा रहा है कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात में इस दौरान चर्चा हो सकती है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा को किस व्यक्ति को भेजा जाए। जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण की बात सरकार कर रही है, तो कमलनाथ उसकी रिपोर्ट भी देंगे कि सरकार ने किस तरीके का जो बने रहेगा हमारे साथ लगातार। आपसे हम अपडेट्स आगे भी लेंगे, लेकिन जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार फिर उनका हम रुख कर लेते हैं। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस प्रवक्ता है, दुर्गेश केशवानी है साथ में बीजेपी प्रवक्ता। अवनीश जी, इस बार आरोप, इस बार वार आपके संगठन को लेकर है, कमलनाथ जो है वो राहुल गांधी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन देखने गया था? नरोत्तम जी देखने गए, तो उस समय नरोत्तम ने वीडियोग्राफी की थी या शिवराज जी ने की थी? इस बात का जवाब दें कि नजरें नहीं मिला पा रहे, ये किस तरह का आरोप है? ये तो मुझे लगता है मनगढ़ंत बातें हैं। और बाकी नजरों का तो ऐसा है कि मुझे बताओ, उमा भारती से शिवराज जी नजरें मिला पा रहे हैं कि उमा भारती जाके शराब की बोतलें फोड़ रही हैं, लट्ठ लेके घूम रही हैं? मुझे बताएं कि अजय बिश्नोई जी से नजरें मिला पा रहे हैं? नजरों को छोड़ दीजिए, कर्ज माफी पर आ जाइए। अब उनका वार ये भी है कि कमलनाथ कर्ज माफी के मुद्दे पर राहुल से माफी मंगवाएं क्योंकि उन्होंने झूठ बुलवाया।
मुझे लगता है कर्ज माफी के मुद्दे पे सबसे पहले तो राज्य सरकारों को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हमने कर्ज माफी की, हम नहीं कह रहे। विधानसभा के पटल पर कृषि मंत्री ये कमल पटेल जी ने कहा है, आपको याद होगा, 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ है और 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा माफ हुआ है। तो ये बात कहने, इस बात का उत्तर देना कोई इसका मुझे नहीं लगता कोई विषय बनता, लेकिन विषय इस बात का है कि अभी ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पारिवारिक विवाद है। तो पारिवारिक विवाद है क्या, तो वो कानून के दायरे में आईपीसी की धारा के अंतर्गत नहीं आता। पारिवारिक विवाद में क्या एक दूसरे को पूरी फिर तो सभी मारने लगेंगे, कह देना पारिवारिक विवाद है। ये अच्छा है अपनी जिम्मेदारी से बचने का। मेरा फिर से सवाल वही है, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री है, अवंतिका जी गृह मंत्री है, कांग्रेस के रहना है पूरे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लगा के कर्ज माफी की बात पे जब मध्य प्रदेश दुर्गेश जी का जवाब सुन लीजिए, एक सेकंड चुप कराइएगा अवंतिका जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मिश्रा गृह मंत्री है, एक सेकंड दुर्गेश जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप पर आऊंगी मैं वापस। कांच में उससे ही बाहर नहीं आ पाते, कभी लाल जैकेट, सफेद कुर्ता, पीली जैकेट, नीला अरे कुर्ता। आपको क्यों परेशानी हो रही है उससे? वो तो जनता के बीच में है ना, जनता का नेता है, जनता के बीच में है जनता के नेता। अमीश जी, चर्चा कर्ज माफी की हो रही है, राहुल गांधी से मुलाकात की हो रही है। एक सेकंड दुर्गेश जी नेता है, मुझे तो ये बताओ, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री आज ये कर्ज माफी नहीं कर पाए, यही कारण है कि ये टीवी पे बैठ के बहस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता है इन चीजों के लिए। ये धरने प्रदर्शनों का और इन बातों का, बयानों का कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है। जनता यह जानना चाहती है कर्ज माफी क्यों नहीं की। आज कमलनाथ जी ये बताएं कि राहुल गांधी से जब झूठ बुलवाया था 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब न कर्जा माफ हो पाया मध्य प्रदेश में। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी इस पर, दुर्गेश जी। देखिए, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में कर्जा माफ। 10 दिन में कर्जा तो माफ नहीं हुआ और मुख्यमंत्री भी साफ नहीं हुआ। यही कारण है कि दोनों नेताओं में आपसी मेलजोल नहीं है। यही कारण है कि कमलनाथ जी राहुल गांधी जी से आंखें नहीं मिला पाते। कमलनाथ जी कर्ज माफी नहीं कर पाए, यही जो उनका कोर इशू था, उस कोर इशू को भी वो नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में। और कमलनाथ जी सबसे बड़े असफल राजनेता साबित हुए हैं मध्य प्रदेश के। यही कारण है कि वो राहुल गांधी जी नजरें नहीं मिला पाते, वो उनसे बैठकें नहीं करते हैं। चलिए, तो एक तरफ बीजेपी का वार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पलटवार। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चाओं के लिए। लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला, राहुल गांधी से आंख नहीं मिला पा रहे कमलनाथ कर्ज माफी के मुद्दे पर राहुल से माफी मांगे, क्योंकि झूठ उन्होंने राहुल गांधी से बुलवाया है।